आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। पीएम नरेंद्र मोदी के नोटबंदी की वजह से कहीं गम तो कहीं खुशी का माहौल है, लेकिन इससे आम जनता को जरूर परेशानी हो रही है, क्योंकि लोगों को रोजमर्रा की जरूरत की चीजें जुटाने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इसके लिए लोग एटीएम और बैंकों के बाहर कैश लेने के लिए लंबी लाइन में लगकर घंटों इंतजार भी कर रहे हैं। वहीं केंद्र सरकार के इस फैसले का सबसे ज्यादा खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है जिनके घरों में शादी होने वाली है, क्योंकि शादी के लिए खरीदारी करने में उन्हें भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। न तो दुकानदार, न टेंट वाला और न ही हलवाई पुरानी 500 और 1000 के नोट लेने के लिए तैयार है। लिहाजा ऐसे वक्त में इन लोगों को कुछ सूझ ही नहीं रहा कि करें तो क्या करें। ढोलक जरूर बज रही है पर मजेदारी की ढोलक नहीं है हमारी। अंदर से खुशियां सारी खत्म हो गई है, क्या करें, इतनी टेंशन हो रही है घर में। परेशान हो रहे हैं। मोदी ने ऐसी स्कीम निकाली है, हम तो थे गरीब और गरीब कर दिया हमें। रिटायर होकर के भी जो पैसे रखे हुए हैं उनको भी हम नहीं निकाल पा रहे। इस तरह से मैं ही नहीं, दिल्ली में 1 लाख शादियां होंगी, सभी लोग परेशान हैं और पूरा ऑल ओवर इंडिया में। 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, यानी ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होगी। मैं जानता हूं मैंने कैसे कैसी ताकतों से लड़ाई मोल ली है। मैं जानता हूं कैसे कैसे लोग मेरे खिलाफ हो जाएंगे। मैं जानता हूं 70 साल का उनका मैं लूट रहा हूं, मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मुझे बर्बाद करके रहेंगे। उनको जो करना है करे। 50 साल भाई बहनों, 50 दिन मेरी मदद करें, देश 50 दिन मेरी मदद करे। जोर से तालियों के साथ मेरी इस बात को स्वीकार कीजिए। $500 और 1000 रुपए के पुराने नोट। जब पीएम नरेंद्र मोदी ने 500 और 1000 के नोटों पर पाबंदी लगाने का ऐलान किया तो हड़कंप मच गया। किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, लेकिन जल्दी ही सबको सब कुछ समझ में आ गया। पीएम ने काले धन की रोकथाम के लिए नोटबंदी का ऐलान किया। नोट जमा करने के लिए आपको अफरा तफरी करने की कोई आवश्यकता नहीं है, और इसके साथ ही 2000 के नोटों के चलन की बात भी कही। कौन ईमानदार नागरिक ऐसा होगा जिसे अफसरों के घर बिस्तर के नीचे से या जगह जगह बोरियों में करोड़ों रुपयों पाने जाने की खबर से पीड़ा न होती हो। ईमानदार व्यक्ति के लिए कुछ भी खरीदना, एक मध्यम वर्ग के व्यक्ति को घर भी खरीदना हो तो उसके पास काले धन नहीं है तो मुसीबत हो जाती है। कैश के इस धंधे के कारण मकान, जमीन, उच्च शिक्षा, चिकित्सा, ऐसे अनेक सेवाओं को, उन वस्तुओं को इन कारणों से उनकी मूल्य में कृत्रिम वृद्धि भी होती है, आर्टिफिशियल इंक्रीज होता है। पीएम नरेंद्र मोदी के बाद रिजर्व बैंक के अधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 2000 के नोटों का नमूना भी दिखाया। हालांकि नोटबंदी के ऐलान के बाद आम जनता को रोजमर्रा की जरूरतें
जुटाने के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है। वहीं बैंकों और एटीएम के बाद कैश के इंतजार में लोगों को घंटों लाइन में भी लगे रहना पड़ रहा है। हमारे जो गेस्ट हैं वो वहाँ से अपने डेस्टिनेशन से चल रहे हैं, वो लोग परेशानी महसूस कर रहे हैं कि हम रास्ते में कैसे चीज़ों को मैनेज करेंगे, या जो मनी हमने अपने हाथ में देने के लिए या उसमें देने के लिए निकाला है उसको हम कैसे मैनेज करें। हर कदम पे आपको पैसे की ज़रूरत है। आपकी रस्म रिवाज जितने भी चल रहे हैं सब पैसे से चल रहे हैं, तो आप कैसे करेंगे, कहाँ से लाएंगे, हमें तो बिल्कुल समझ में नहीं आता है अभी ये कहाँ से करें। और ये तो हम छोटे शहर में हैं, अगर हम दिल्ली जैसे शहर में, हम किसी मेट्रोपॉलिटन में होते तो हमें तो और डर लगता कि जो लोग वहाँ की अब आज हम दूसरे का दर्द महसूस कर सकते हैं। अगर हमें यहाँ बिक जाने पहचाने शहर में अगर ये मुसीबत हो सकती है तो बाहर तो और भी ज़्यादा होगी। कि मेरी बेटी की शादी है 23 नवंबर को, मुझे दुनिया भर की व्यवस्था करनी है। अब मेरी समझ में ये नहीं आ रहा, जिनको मैंने बुकिंग करा के वो कह रहे हैं मैं 500 का नोट नहीं लूँगा। लेकिन हम लोग इस बात से खुशी है कि जो प्रधानमंत्री जी ने किया वो अच्छा किया, कि कम से कम आम जनता को तो ये पता लगेगा किनके पास रकम है किनके पास ना है। वो तो निकले, हम लोग तो रोड पे आ ही चुके थे, वैसे भी रोड पे ही रहेंगे, लेकिन जिनके पास है वो तो दिखेंगे कि या जला दे या फेंक दे, कुछ भी करे, उनसे मतलब नहीं। लेकिन ये चीज की बहुत अच्छा हुआ। एटीएम में अभी तक कोई पैसा नहीं, एटीएम से जिनके पास जरूरत है, मान लो कोई कार्ड है, शादी है, व्यवहार में, वो किस तरह की परेशानी झेल रहा है आदमी, समझे। आदमी कम से कम गवर्नमेंट को ये होना चाहिए, जो शादी या कार्ड व्यवहार है उनका तो अरेंजमेंट कैसे भी करना चाहिए ताकि वो अपना कारोबार अपना कर ले काम को। इतनी परेशानी हो रही है, आपको खुले नहीं मिल रहे हैं या फिर आप एटीएम से अपने अकाउंट से पैसे विड्रॉ करना चाह रहे हैं? विड्रॉ नहीं कर सकते हैं ना, तो पैसा का जरूरी है। लेकिन 2000 तो बैंक में मिल रहे हैं ना। एक्चुअली आई एम नॉट फ्रॉम हियर, एक्चुअली आई एम फ्रॉम गुजरात। अच्छा, आप बाहर से आए हुए हैं? बाहर से आया। बाहर कहाँ से? गुजरात से। गुजरात में कहाँ से? गांधीनगर। तो मोदी जी ने तो किया है, सब ठीक किया है ना? ठीक किया, बट मुश्किल है ना, थोड़ा पैसा के लिए मुश्किल हो जाए, हो गया। एटीएम में पैसे ही नहीं तो पैसे निकालेंगे कहाँ से, पहुँचाए नहीं पैसे ना, उनका मिसमैनेजमेंट है। वो तो पैसा पहुँचाए तो आदमी इतनी लाइन तो नहीं लगेगी। एटीएम में पैसे होते हैं तो इतनी लाइन, आधी लाइन तो पेटीएम से कम हो जाती है। लेकिन नोटबंदी का सबसे बुरा असर वहां देखा जा रहा है जिनके घरों में शादियां होने वाली हैं, क्योंकि जहां रोजमर्रा की जरूरतों को जुटाने के लिए लोगों को जद्दोजहद करनी पड़ रही है, वहीं जिन घरों में शादियां होने वाली हैं उनकी दिक्कतों का अंदाजा लगाया जा सकता है। क्या पैसे अभी कुछ थोड़े बहुत हैं आपके पास कि खत्म हो चुके हैं? पैसे हैं अभी हैं, पैसे हैं। तो क्या पैसे चेंज करना है कि निकालना भी है, पुराने नोट बदलने की? चेंज करने, घर में शादी है। घर में शादी है, कब है शादी? जी 13 तारीख को बारात जाएगी। तो यदि शादी है तो कितना पैसा निकाल पाएंगे? यहाँ पे तो आप एटीएम से 2000 और बैंक से 10,000 तक निकाल पाओगी केवल। ऐसा है ना कि जहाँ से सामान लेना था वहाँ पे हमने एडवांस में ही पहले दे दिया है, कहीं 10,000 कहीं 20,000, ऐसे जैसे मोटा मोटा सामान लेना वहाँ दे दिया है। दिल्ली के मंगोलपुर में मोनी नाम की इस लड़की की शादी होने वाली है। घर में मेहमान आ चुके हैं, शादी की खुशी में ढोलक बज रही है। घर के आगे शामियाना भी लग चुका है, लेकिन दूध, सब्जी, टेंट और हलवाई को पेमेंट करने के लिए कैश नहीं है, क्योंकि नोटबंदी से पहले जिन पैसों का इंतजाम किया गया था वो 500 और 1000 के नोट थे, जिसे कोई दुकानदार और हलवाई लेने को तैयार नहीं है। अब मोनी का परिवार अपनी इज्जत बचाने के लिए परेशान है और उसे कुछ सूझ भी नहीं रहा कि बेटी की डोली को कैसे विदा करेंगे। तो पैसों की दिक्कत हो रही है, और क्या? पैसों की दिक्कत हो रही है, सारे काम रुके पड़े हैं, पैसों के कारण ही सारे काम। किस तरह की दिक्कत आ रही है आपको? पैसे की दिक्कत हो रही है, बैंक में भी जा रहे तो पैसे वगैरह मिल नहीं पा रहे। क्या लग रहा है, हलवाई परेशान कर रहा है, टेंट वाले परेशान कर रहे हैं? तो वो तो करेंगे ही ना, जब पैसे नहीं है तो। अब वो लगा के चले गए, उनको तो देना ही पड़ेगा। तो आपने प्रयास किया बैंक में जाकर, आपके परिवार ने? करा है, लेकिन मिल ही नहीं रहे। बैंक में कई दिन से चक्कर काटते डोल रहे, पैसे ही नहीं निकल पा रहे। अब बताओ, उधर टेंट वाले पैसे मांग रहे हैं, हलवाई मांग रहे हैं, इधर क्या नाम है, रिश्तेदार घर पे हमारे घर में आ गए। और इतनी दिक्कत आ रही है कि बहुत ही ज्यादा डोल डोल के परेशान हो गए, लाइनों में लग लग के परेशान हो गए।
अब बताओ, हमारे तो इतनी आफत आ रही है बहुत ज्यादा। हाँ जी, घर पे आए हुए हैं और इतने मोदी ने पता नहीं क्या स्कीम निकाल दी है, हमारे खुद के पैसे नहीं निकल रहे, देखो बैंक में से। इतनी दिक्कत है, अपने पैसों के लिए हमें धक्का खाना पड़ रहा है। अब ये बेचारे सब हमारे को परेशान करे। चलो, कितने बच्चों को लाइन में लगाए, किसी का नंबर आके राजी नहीं है। मोनी जैसा ही हाल मुकुंदी लाल का है, जो फूड सप्लाई विभाग में इंस्पेक्टर पद से रिटायर हैं। बैंक में रुपया तो है, पर पास में फूटी कौड़ी नहीं। मुकुंदी लाल अपने एक बेटे की शादी का कार्ड रिश्तेदारों और दोस्तों को बांट रहे हैं और एक बीमार बेटे का अस्पताल में इलाज भी चल रहा है। नोटबंदी की वजह से मुकुंदी लाल न तो खरीदारी कर पा रहे हैं और न ही बीमार बेटे का ठीक से इलाज ही करवा पा रहे हैं, क्योंकि कोई भी 500 और 1000 का नोट लेने को तैयार नहीं है। लिहाजा मुकुंदी लाल पर परेशानियों का पहाड़ टूट पड़ा है। आज एटीएम में वो हमारे पैसे भी है, सरकारी बैंक में रिटायर होकर के भी जो पैसे रखे हुए हैं उनको भी हम नहीं निकाल पा रहे, क्योंकि जब एटीएम के पास जाते हैं तो वहाँ खाली एटीएम पड़े हुए हैं और किसी तरह का नहीं है। बैंकों में भीड़ इतनी है कि वहाँ अपना चेक भी हम कैश नहीं करा पाते। दिल्ली में मंगोलपुरी के रहने वाले अशोक और संतोष के परिवार का भी कुछ ऐसा ही हाल है। इनके बेटे राहुल की शादी है और रिसेप्शन का इंतजार है, लेकिन इनके सामने मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है, क्योंकि बस वाले ने बारात ले जाने से मना कर दिया है और जब बाजार में सब्जी लेने पहुंचे तो दुकानदारों ने भी 500 और 1000 के नोट लेने से इनकार कर दिया। ऐसे में दुल्हा राहुल खुद ही बैंकों और एटीएम का चक्कर काट रहा है। मेरे बेटे की शादी है और मेरे ज्यादातर मुझे पैसे की ज्यादा दिक्कत है और हल्दी लगी है लड़के को। मेरा बेटा घर में नहीं बैठा है 1 मिनट भी। हम क्या करें, मेरा बच्चा कभी उस बैंक में जा रहा, कभी उस बैंक में जा रहा, बेचारा 1 मिनट घर में नहीं बैठा मेरा बेटा। बस भी हमारी कैल्सिनो की बस वाला भी अपनी बस वापस ले गया। हमारे बराती भी सारे यहीं पे रह गए हैं। कहाँ से हम 100 के नोट ला गए थे, हमारे पास 1000 के 500 के पड़े हुए ऐसे ही बेकार पड़े हुए हैं। आज की पार्टी है मेरे बेटे की, जो मांगता सब्जी वाला, फ्रूट वाला, हलवाई सलवाई, पैसे 100 के नोट ही मांगता। कहाँ से लाए हम? बैंक कितने पैसे दे देगा? 2000 4000 पे, उससे 14-4 हज़ार से शादी हो रही है। तो मेरा बेटा जी लग भी नहीं लगी, इसकी शादी है। पूर्वी दिल्ली के खिचड़ीपुर इलाके की रहने वाली मधु की शादी है। इस मौके पर जिस घर में शहनाइयों की गूंज सुनाई देती, आज उस घर में मायूसी का आलम है, क्योंकि नोटबंदी की वजह से मधु न तो शादी के जोड़े खरीद पाई और न ही जेवर। ना कोई सामान लेके आ पा रहे हैं मार्केट से, ना हलवाई को पैसे दे पा रहे हैं, ना टेंट वाले की पेमेंट कर पा रहे हैं। हर चीज में हमें बहुत समस्या आ रही है और हलवाई हम लोगों से सामान मांग रहा है, हम कहाँ से ला करते सामान? नोट चला ही नहीं रहे, मार्केट में नोट ही बंद कर दिए। ज्वेलर्स के पास गए हम अभी 2 दिन पहले, उसने भी बोल दिया कि अभी हम पेमेंट नहीं लेंगे, हम 11 तारीख को देंगे, और वो दुकान बंद करके भी चला गया। लड़के के कपड़े भी नहीं आए हैं, जो शादी करने आ रहा है जो लड़का, उसके भी कपड़े नहीं आए हैं। हलवाई यहाँ पे आके बार बार सामान मांग रहा है, उसके लिए भी कोई सब्जी नहीं आई है बनाने के लिए, वो बैठा हुआ है खाली। 2 बजे हमारी बारात आ जाएगी, उन लोगों को क्या देंगे? टेंट वाला परेशान हो रहा है, वो पेमेंट नहीं पकड़ रहा है, कोई भी पेमेंट नहीं पकड़ रहा है, कह रहा है कि हमें खुले पैसे ला के दो। हम कहाँ से ला के दें? और दिक्कत का सारी दिक्कत है, हम तो 3 दिन से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अब ये पैसे लेके घूम रहे हैं, लेकिन कोई इसको चेंज करके राजी नहीं है। अभी इन लोगों को बोला है, ये लोग भी कह रहे हैं हमें पेमेंट चाहिए, 150 के नोट से पेमेंट देना, हम वैसे नहीं लेंगे, या चेक दीजिए। अब हम लोग क्या करें? हमारे घर में बहुत ही मातम पसरा हुआ है पूरी तरह से। मधु शादी का जोड़ा तो नहीं खरीद पाई, इसका दुख तो उसे है ही,
वहीं टेंट और हलवाई ने भी उनकी मुसीबत को बढ़ा रखा है, क्योंकि ये 500 रुपए के नोट लेने से इनकार कर रहे हैं। मुझे प्लेटें लानी कहाँ से लाकर, तो वो प्लेट वाले पैसे नहीं ले रहा है 500,000 के नोट। वो क्या कह रहा है? लेबर नहीं ले रही है, ना लोकल बेटे टाई वेटर पैसे नहीं ले रहे, सबको खुले चाहिए, कोई ले ही नहीं रहा है। सबको जिसको 500 बड़ा मना करता है कि 500 चाहिए, 1000 का नहीं चाहिए, 100 का ला के दो। कहाँ से ला कर दो? मैंने भी इनसे कहा मुझे पैसे चाहिए 100 के। क्या दिक्कत आ रही शादी में यहाँ पे? बता दिक्कत क्या आ रही है, कोई अब लेबर फेवर वो पैसा लेगी नहीं पैसा, और दिक्कत है। तो क्या 500,000 का आप नोट नहीं ले रहे हैं? अरे कोई दुकानदारी नहीं कोई ले रहे, तो हम क्या करें? लेबर भी नहीं ले रही, क्या करें? दिक्कत है ये। शादी का मौका हो और फूल की बारिश ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन नोटबंदी ने इनकी खुशियों में पलीता लगा दिया है, क्योंकि गाजीपुर फूल मंडी में फूल बेचने वाले भी 500 और 1000 का नोट लेने के लिए तैयार नहीं है। लिहाजा यहां फूलों की जगह गुब्बारा लगाया जा रहा है। यही नहीं, टेंट वाले और हलवाई भी 500 और 1000 का नोट लेना नहीं चाहते। तमन्ना थी कि बेटी की शादी खूब धूमधाम से होगी, लेकिन नोटबंदी ने इनकी खुशियों में ग्रहण लगा दिया। नोटबंदी से पहले 700 लोगों को शादी का न्योता दे दिया गया था, लेकिन अब कहा जा रहा है कि एक घर से सिर्फ एक ही मेहमान आए। वहीं लड़के वालों से भी कह दिया गया है कि सिर्फ 50 बाराती ही बारात लेकर आएं। लड़की के घर वालों का कहना है कि मोदी जी ने पूरे दिल्ली वासियों का सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया है। जो बारात 300 के आने थी, हमने 40-50 लोगों को बुलाया कि भाई हम लोगों का आपको खाने का अरेंजमेंट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है। ये 10 रुपए के नोट है, इनसे करेंगे, ये हमारे लिए रद्दी है। क्या बाजार में आपके 5,000 रुपये नोट नहीं दे? कोई नहीं चला सर। यहाँ पर लोकल दुकानदार से लेके बड़े ज्वेलर्स तक, और जिसके पास जाते हैं वो कहते हैं 10 रुपए की कोई सामान लोगे तो पूरा 500 रुपये दोगे तो हम लोग करेंगे। नोटबंदी का असर सिर्फ दिल्ली नहीं बल्कि पूरे देश में देखा जा रहा है। इलाहाबाद के इस परिवार में 17 नवंबर को लड़की की शादी है। शादी के कार्ड छप चुके हैं और शादी की तैयारियों के लिए हजारों रुपए बैंक से निकाले थे, लेकिन तभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राष्ट्र के नाम संदेश सुना कि 1000 और 500 के नोटों पर पाबंदी लगाई जा रही है। इसके बाद तो इनके सिर पर जैसे पानी का घड़ा ही फूट गया। परेशानी हो रही है, कुछ सामान लेने जा रहे हैं तो सामान नहीं मिल पा रहा है। 1000-500 के अलावा और नोटें फुटकर नहीं हम मिल पा रहे हैं, यही सब दिक्कत है। क्या कह रहे हैं दुकानदार? दुकानदार ये कह रहे हैं कि नहीं 500 की नोट नहीं लेंगे, 1000 की नोट नहीं लेंगे, यही सब कह रहे हैं। शादी कब है? 17 तारीख को, 17 नवंबर। नहीं, राशन नहीं दे रहे हैं। मैंने बताया ना कि कल मेरा बेटा गया था रात को राशन लेने, वो तुरंत बोला कि नहीं राशन नहीं मिल रहा है, और कल हमारे यहाँ गेस्ट भी आने वाले हैं। हम बहुत टेंशन में कि आखिर क्या करें, राशन कहाँ से लाएं, किस तरह से पैसा किस तरह से अरेंजमेंट करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। और ये सोचिए कल बैंक से पैसा तक मंगाया था, वो पैसा यूं ही यूं ही रखा हुआ है। जिस घर में शादी हो और हाथ में पैसे भी हों, लेकिन वो कोई सामान न खरीद सके, तो सोचिए कि उसकी हालत कैसी होगी। इलाहाबाद के भावापुर में शर्मा परिवार की बेटी पूजा की शादी 17 नवंबर को होनी है, लेकिन इनकी मुसीबत यह है कि पैसे होने के बावजूद इस शादी के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी के एक फैसले ने इनकी खुशियों पर ब्रेक लगा दिया है। टीम न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। चलिए, हमारी खास पेशकश में बस इतना ही।